डॉक्टर, मैंने एक अपनी आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है और अब मुझे सेकंड आई में भी मोतियाबिंद बताया गया है, तो मुझे कितना गैप करना चाहिए? ये क्वेश्चन व्यूअर्स ने बार बार पूछा है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बार बार पूछा गया है कि मैंने एक आँख में अपनी लेंस लगाया है और अब मैं क्या दूसरी आँख में क्या ऑपरेशन कराने में वही लेंस लगवाऊँ या मैं कोई और दूसरा लेंस लगवा सकता हूँ? तो आज हम लोग इसी दो क्वेश्चंस पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी रिपीटेडली लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। पहली आँख का ऑपरेशन मैंने करा लिया है और अब मुझे सेकेंड आई करानी है। तो इसमें ये आज मेडिकली टेक्नोलॉजी इतनी इक्विप्ड है, जैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है आपको, प्रीवियस व्लॉग्स में, कि MICS यानी टॉपिकल माइक्रो फेको इंसिजन सर्जरीज़ आज अपने पीक पर हैं और हम लोग को कोई इंजेक्शन लगाने की, कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन आई पेशेंट आता है और पेशेंट यहाँ से हॉस्पिटल से देखते हुए जाता है। 4 से 5 मिनट की सर्जरी है, 2 से 4 घंटे का आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है एक दिन का हॉस्पिटल में। तो सेकेंड आई के लिए आप टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में और इवन अगर हम सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में जाएँ, वहाँ पर हम एक दिन में भी दोनों आँख ऑपरेट कर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम एक दिन में दोनों आँख ऑपरेट कर सकते हैं एक ही साथ में। हाँ, उसके लिए हमें पेशेंट की सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, हमें एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में उसको ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक साथ दोनों नहीं भी करा रहे हैं, मैं पर्सनली आपको नहीं रिकमेंड करता कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में दोनों आइज़ अपनी ऑपरेट कराएं। लेकिन मिनिमम गैप आप नेक्स्ट डे भी करा सकते हैं, या 1-2 दिन का गैप या हफ्ते का गैप या 15 दिन का गैप आप अपनी कन्वीनियंस से देख के करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कैटरेक्ट की ग्रेड कितनी है। अगर मैच्योर कैटरेक्ट है तो आपको डिले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी का डिले सर्जरी का रिस्क भी बढ़ाता है और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आपको दोनों आँख से एक साथ रिकवरी होने में कि अगर आप एक साथ करा रहे हैं तो आप रिकवर भी साथ में हो जाएंगे, तो आप अपने काम में भी जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप कम गैप पे सर्जरी करा रहे हैं। अक्सर लोगों में मिथ्स हैं कि हमने एक आई ऑपरेट कराई है तो अब हम सेकेंड आई 1 महीने बाद कराएंगे, 6 महीने बाद कराएं या 1 साल बाद कराएं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि 1 साल से पहले सर्जरी नहीं करानी चाहिए। ये पुराने सर्जरीज़ में होता था क्योंकि रिकवरी स्लो होती थी और सर्जिकल जो रिकवरीज़ होती थी, मतलब विजुअल रिकवरीज़ भी बहुत अच्छी नहीं होती थी, तो आदमी गैप करके प्लान करता था और कैटरेक्ट को क्योंकि मैच्योर होने की ज़रूरत होती थी। आज ऐसा नहीं है, शॉर्ट सर्जरीज़ हैं, आपको खुद कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, आप सर्जरी कराएंगे आपकी विज़न गेन हो जाएगी। 2 से 4 दिन के गैप करके आप अपनी सेकेंड आई प्लान करके करा सकते हैं, क्योंकि 2 से 4 दिन में आई के जो इंसिजन्स हैं वो सील हो जाते हैं, हील हो जाते हैं और इन्फेक्शन के रिस्क जो हैं कवर हो जाते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो सर्जरी के बाद है वो है इन्फेक्शन का, तो वो प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। इसीलिए अगर कम गैप पे हम सर्जरी कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस, एक ही प्रिकॉशंस में आप की रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जो ये फैक्ट्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ग्रेड ऑफ कैटरेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या प्रोफाइल है, आप कैसा काम करते हैं, कितनी आपका विज़न में डिफरेंस है। क्योंकि कभी कभी एक आँख ऑपरेट कराने के बाद आपकी दोनों आँखों में अगर विज़न में डिफरेंस आता है तो आपको स्टीरियोस्कोपिक यानी 3D इमेज जो आपको क्वालिटी विज़न है वो आप नहीं एंजॉय कर सकते। आपको ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, आपको चलने फिरने में डेप्थ का आइडिया नहीं लगेगा, स्पीड का आइडिया नहीं लगेगा। इसलिए ये जजमेंट आपका प्योर जजमेंट है कि मैंने एक आई ऑपरेट करा दी है, अब मैं सेकेंड आई मुझे करानी है। आप अपने डॉक्टर से राय लीजिए, ओपिनियन लीजिए और अपनी रिकवरी फर्स्ट आई की देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 दिन के गैप में भी आप अपनी सर्जरी प्लान करके रिकवर हो सकते हैं। दूसरा है कि एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है कि मैंने एक लेंस लगवाया है अपनी आँख में, अब मुझे सेकेंड आई करानी है तो क्या मुझे वही लेंस लगवाना है? ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपने अगर सर्जरी कराई है और अगर आप उस लेंस, पर्टिकुलर लेंस की टेक्नोलॉजी से सेटिस्फाइड हैं तो उसी लेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीफोकल लेंस प्रीवियस लगवाया था और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप सेकेंड आई में भी मल्टीफोकल लगवाएं। अगर आपने प्रीवियस आई में मल्टीफोकल लगवाया था और आपको ग्लेयर या हेलोस प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप ईडॉफ में जा सकते हैं या मोनोफोकल इंटरमीडिएट के साथ भी जा सकते हैं। और ये कोई एसेंशियल नहीं है कि आपने जिस कंपनी का लेंस अपनी आँख में लगवाया है उसी कंपनी का लेंस आप अपनी दूसरी आँख में लगवाएं। तो मिक्स एंड मैच हम लोग कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कुछ साल पहले सर्जरी कराई थी और वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, आज वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम लेंस अपना अपग्रेड करेंगे, हम बिल्कुल लेंस चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने मोनोफोकल लेंस एक आँख में लगवाया था,
अब आप सोचें कि अब मैं मल्टीफोकल लगवाऊँ, तो वो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। हाँ, अगर आपने प्रीवियस में मोनोफोकल लेंस लगवाया है तो आज आप मोनोफोकल इंटरमीडिएट में भी जा सकते हैं और रीड ऑफ में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक आई जिस मॉडर्न आई जो मतलब अब आज हम ऑपरेट करेंगे उससे आपको बेटर डेप्थ ऑफ परसेप्शन मिलेगा, और आप भले ग्लासेस लगाएं लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न डेफिनेटली बेटर होगी। तो आई होप कि ये आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हैं आप पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको आंसर करने के लिए। पर्सनली भी मैं आंसर करता हूँ, अगर कुछ मुझे लगेगा जो कि इस क्वेश्चन से आप व्यूअर्स का फ़ायदा होगा तो मैं भी उसको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों का केयर करिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।